नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट्स जो एक मैं नई श्रृंखला के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस श्रृंखला का, इस सीरीज़ का जो नाम है वो है सामान्य अध्ययन कृषि एवं प्रौद्योगिकी, यानी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या है? जनरल स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सीरीज जो है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। जो हमारे स्टूडेंट्स एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हैं तथा जो हमारे स्टूडेंट्स कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग की हो, संघ लोक सेवा आयोग की हो, चाहे आपकी गन्ना पर्यवेक्षक की हो, चाहे वो कृषि तकनीक सहायक की हो, तो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं एग्रीकल्चर के, उन सबको ये श्रृंखला जो है वो कवर करेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला है जो आपके कैरियर के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो होगी। तो ये श्रृंखला में इसके अंतर्गत मैं आपको जो कृषि विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं, वो मैं लेकर के आपके सामने प्रतिदिन उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तो आइए मैं इस श्रृंखला की शुरुआत करता हूँ। तो जैसा कि नाम मैं इसका पहले ही बता चुका हूँ, सामान्य अध्ययन कृषि एवं प्रौद्योगिकी। तो ये श्रृंखला का टॉपिक जो होगा वो अलग अलग होगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है आपका भारतीय कृषि के बारे में मुख्य तथ्य। ठीक है, की फैक्ट अबाउट द इंडियन एग्रीकल्चर, यानी भारतीय कृषि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण डाटा हैं, तथ्य हैं, उनको मैं आपको जो है वो आपके सामने डिस्कशन जो है उसके बारे में करूँगा। ठीक है, तो आइए शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला जो है तो क्या है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद, यानी क्या है जीडीपी, ठीक है, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि का योगदान बढ़कर के 19.9% हो गया है। तो जो 2020 और 21 में जो हमारा जीडीपी है एग्रीकल्चर का, वो बढ़ करके कितना हो गया है? 19.9% हो गया है। और यह जो है वो 2019-20 में कितना था? 17.8% था। ठीक है, यानी 2019-20 की अपेक्षा जो है वो 2019-20 की अपेक्षा जो है वो 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद जो है एग्रीकल्चर का वो बढ़ा हुआ है। और ये जो है वो पिछले सेशन में लगभग 2003-04 में कितना था? 20% था। ठीक है ना, 2003-04 में एग्रीकल्चर का जीडीपी में योगदान कितना था? 20% था, जो 2020-21 में जो है कितना हो गया है? 19.9% हो गया है। तो भारतीय कृषि की ये काफ़ी अच्छी प्रगति रही है। और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा कपास निर्यातक है। ठीक है ना, एक फैक्ट ये भी है कि हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कॉटन का निर्यात कई सारे देशों में करते हैं। हमारे यहाँ जो है वो कपास का काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है और कपास का निर्यात करने में भी हम अग्रणी हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि भारत में जो है अदरक, भिंडी, आलू, प्याज और बैगन जैसी सब्जियों में उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है ना, तो वैसे जब देखा जाए कि विश्व में कुल सब्जी उत्पादन में हम द्वितीय स्थान पे हैं। ठीक है, विश्व में कुल सब्जी उत्पादन में किस स्थान पे हैं? द्वितीय स्थान पे हैं। जबकि चाइना जो है वो सब्जी उत्पादन में किस स्थान पे है? प्रथम स्थान पे है। लेकिन बात जब कुछ सब्जियों की जाए, जैसे अदरक, भिंडी, आलू, प्याज और बैगन जैसी सब्जियों की बात की जाए, तो इसमें हम किस स्थान पे हैं? हम प्रथम स्थान पे हैं। ठीक है ना, तो हम इसमें किस स्थान पे हैं? प्रथम स्थान पे हैं। और अगली बात किया जाए कि सिक्किम जो स्टेट है वो 100% जैविक खेती करने वाला विश्व का पहला राज्य बन गया है। ठीक है ना, यानी विश्व का जो पहला राज्य बन गया है टोटल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने का, कुल जैविक खेती करने का जो पहला विश्व का राज्य बना है, वो हमारा देश में कौन सा राज्य है? सिक्किम है, जहाँ पर 100% जो है वो खेती होती है, जैविक खेती, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है वो की जाती है। यहाँ पर जो है वो किसी प्रकार के रसायन से, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग जो है बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो विश्व का एक ऐसा राज्य है सिक्किम जहाँ पर 100% जो है वो कार्बनिक खेती यानी जैविक खेती जो है वो की जाती है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट था हमारे लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आगे बात करूँगा। वैसे तो हमारा जो भारतीय कृषि है, ठीक है, उसमें सीजनल, ठीक है, सीजनल क्लासिफिकेशन के दृष्टिकोण से, यानी सीजन के आधार पे उसको 3 भागों में बांटा गया है।
कौन कौन से सीजन में? रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, तो अगर हम सीजनल क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसको 3 भागों में क्लासिफाई करेंगे, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है ना। तो रबी सीजन क्या होता है? रबी सीजन का जो महीना होता है वो स्टार्ट होता है अक्टूबर नवंबर से। ठीक है, और कब तक चलता है? आपका जनवरी से फरवरी और मार्च तक जो है वो ये सेशन होता है। और रबी की जो प्रमुख फसलें होती हैं वो क्या होती हैं स्टूडेंट? जैसे आपका जो है चना, जौ, जई, गेहूँ, मटर, ठीक है, सरसों आदि जो है वो रबी की फसलें होती हैं। दूसरा सीजन होता है खरीफ का सीजन। ठीक है, खरीफ के सीज़न में क्या कौन कौन सी फसलें ली जाती हैं? खरीफ का जो टाइमिंग होता है वो आपका मोस्टली आपका जून जुलाई से प्रारंभ होता है और वो जा कर के आपका अक्टूबर नवंबर तक चलता है। इसमें जो प्रमुख फसलें हैं वो है आपका धान, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, ठीक है, सोयाबीन। देखिए कई सारी फसलें हमारी खरीफ के अंतर्गत आती हैं। तीसरा जो सेशन है हमारा क्लासिफिकेशन है वो है जायद का। तो जायद जो है वो काफ़ी कम समय वाला जो है वो सीज़न का क्रॉप होता है, एक सीज़न है, मतलब कम समय का ये एक फसल चक्र होता है। इसका जो टाइमिंग होता है वो मोस्टली स्टार्ट होता है आपका लगभग मार्च अप्रैल से लेकर के उधर जुलाई जून जुलाई तक जो है। तो इसमें क्या होता है मोस्टली हम जो है वो सब्जियों खेती करते हैं। जैसे आपका कुछ सब्जियाँ हो गई, गेल वाली फसलें हो गई, ठीक है, जैसे कद्दू हो गया, खीरा हो गया, लौकी हो गया, हाँ ठीक है, तरबूज, खरबूज हो गया। ये सारी फसलें जो है वो जायद में हम लेते हैं। ठीक है, तो भारत में इस प्रकार से सीजनल क्लासीफाई जो है वो क्रॉप को किया गया है। इसके अलावा एक फैक्ट और है कि कृषि उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है। जब कृषि उत्पादन की बात करें तो विश्व में हमारा कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है ना। तो विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया का 2nd पोजीशन है। ठीक है, इसके बाद सेवा और उद्योग क्षेत्र में भारत क्रमशः 9वें और 5वें स्थान पे है। ठीक है, अगर हम सर्विसेज एंड इंडस्ट्रियल एरिया में इंडिया की बात करेंगे तो उसमें कौन सा स्थान है? 9वां और 5वां स्थान है। ठीक है ना। सेवा और उद्योग क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? 9वां और 5वां स्थान है। इसके बाद बात करेंगे पिछले 15 वर्षों में भारतीय कृषि उत्पाद 12% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर के 459 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। देखिए इंडिया में जैसे हमारे भारत का किसान जो है वो प्रशिक्षित हो रहा है। ठीक है, जो नई नई कृषि प्रौद्योगिकियां हैं उसको अपना रहा है। ठीक है, कई सारी उन्नतशील प्रजातियों को विकास हो रहा है, उन्नतशील बीजों का विकास हो रहा है, उन्नतशील तकनीकियों का जब हमारे देश में विकास हो रहा है, कृषि यंत्रीकरण बढ़ रहा है, तो फिर हमारा एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है ना। तो इससे क्या है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। जैसा कि एक कहावत है स्टूडेंट कि जो भारतीय कृषि है वो अर्थव्यवस्था की मेरुदंड कही जाती है। ठीक है ना। तो इंडियन एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। जो हमारी भारतीय कृषि है वो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की मेरुदंड कही जाती है। ठीक है, तो मेरुदंड जितनी भी मजबूत होगी उतना ही शरीर मजबूत होगा। तो इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था की मेरुदंड जब मजबूत होगी तो हमारी अर्थव्यवस्था निरंतर बढ़ती जाएगी। तो हमारी अर्थव्यवस्था की मेरुदंड कौन सा है? हमारी कृषि है। ठीक है, तो कृषि का जब सुदृढ़ीकरण होगा, हमारा उत्पादन बढ़ेगा, नई नई तकनीकों का विकास होगा, तो हमारा एग्रीकल्चर डेवलप करेगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होती जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कृषि निर्यात के मामले में भारत विश्व में 9वें स्थान पे है। ठीक है ना। अगर कृषि निर्यात की बात करें तो हमारा देश जो है, भारत जो है वो किस स्थान पे है? 9वें स्थान पे है। ठीक है, और यह जो है वो 58.4% कार्यबल को रोजगार देता है। लगभग बात करेंगे का आंकड़ा अनुसार 58 से 60% जो रोजगार देता है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी कृषि का जो क्षेत्र है वो एम्प्लॉयमेंट देने में, रोजगार देने में उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो लगभग 58 से 60% जो हमारे देश की जनसंख्या है, लोग हैं, वो कृषि से संबंधित उद्योग से, कृषि से जो है वो संबंधित रोजगार से जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करेंगे कि भारत में जो है वो गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, भारत काजू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है,
तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ जो है वो हम इंडिया में गन्ना उत्पादन में हम अग्रणी हैं, ठीक है, और काजू का उत्पादन भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है, जो कि मैंने पहले बताया है। यह हमारे देश का मुख्य पारंपरिक व्यवसाय है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल व्यापार है, ट्रेडिशनल हमारा रोज़गार का साधन है, ट्रेडिशनल जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का साधन है, वो हमारा क्या है, एग्रीकल्चर। बहुत पहले से ही जब अन्य साधन रोज़गार के नहीं थे, अन्य साधन व्यापार के नहीं थे, तो कृषि से संबंधित ही व्यवसाय पे सभी लोग जो है वो जुड़े हुए थे और कृषि से संबंधित ही सारी चीज़ों का व्यवसाय जो है वो किया जाता था। तो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत अच्छा हमारा पारंपरिक एक प्रकार से व्यवसाय की बात करें तो वो है हमारा कृषि। इसके बाद बात करेंगे कि भारत में उत्पादित मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मक्का, जूट, गन्ना, अन्य अनाज, दालें, फसलें, मसाला, कपास, चाय, कॉफ़ी आदि हैं, ठीक है ना। तो भारत में जो प्रोड्यूस की जाने वाली प्रमुख फसलें हैं वो है चावल है, गेहूं है, मक्का है, जूट है, गन्ना है, अनाज है, दालें हैं, मसाले हैं, ठीक है। ये काफ़ी मात्रा में जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसमें हम अग्रणी हैं इसके प्रोडक्शन में, ठीक है। इसके बाद यह खाद्यान्न उद्योगों के लिए कच्चा माल और निर्यात के लिए कुछ उत्पाद उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर हमारा सेक्टर है ये कई सारे इंडस्ट्रीज़ को, कई सारे उद्योगों को कच्चा माल प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। जो हमारा कच्चा माल होता है उससे कई सारे प्रोड्यूस जो है वो फैक्ट्रियों में, कंपनियों में बनाए जाते हैं। कई सारे उद्योगों को कच्चा माल प्रोवाइड करने का काम कौन, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, एग्रीकल्चर करता है। तो इसका भी काफ़ी अच्छा योगदान होता है। कई सारे चीज़ जैसे जबकि आपके शुगर उद्योग हो गया, आपका चीनी उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, तमाम प्रकार के जितने भी आपके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, आपके खाने पीने के जो प्रोडक्ट्स हैं, बिस्किट हो गए, तमाम चीज़ प्रोसेस्ड हो गया, तो ये जितने भी हमारे खाने पीने की सामग्रियां हैं, वस्त्र हैं, तमाम चीज़ों को जो कच्चा माल प्रोवाइड करता है वो कौन देता है, वो एग्रीकल्चर देता है। तो इसलिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काफ़ी बड़ा सेक्टर क्या है, वो है एग्रीकल्चर। इसके बाद इसकी लगभग 2/3 आबादी अपनी आजीविका के लिए सीधे कृषि पर निर्भर है, ठीक है। तो यानी इसके ऊपर जो है लगभग 2/3 आबादी, 1/3 जो है वो पूरी तरह से अपनी आजीविका के लिए वो निर्भर करती है। और कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार क्या है, वो कृषि है। जब हम कृषि में ग्रोथ करेंगे, कृषि में विकास करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो निरंतर मजबूत होती जा रही। अगर भारत को मजबूत करना है तो उसकी अर्थव्यवस्था को, उसकी कृषि को उसकी मजबूत करना होगा, ठीक है ना। अगर हमारी जीडीपी को इंक्रीज़ करना है, हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ को इंक्रीज़ करना है, तो हमको कहीं ना कहीं कृषि को जो है वो कृषि की ग्रोथ पे ध्यान देना होगा, कृषि के क्षेत्र को बढ़ाना होगा, कृषि तकनीक को विकसित करना होगा, ठीक है। ये भी फैक्ट है। इसके बाद भारत में कृषि प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था किसानों के आधार पर खड़ी है, ठीक है। तो जो भारत की कृषि है वो एक प्राथमिक क्षेत्र है और ये किससे संचालित हो रही है, ये जो है वो किसानों से संचालित है। यानी जो भारतीय कृषि है उसका अग्रदूत कौन है, उसका अग्रदूत है किसान, ठीक है। तो किसान को जो है वो, जब किसान प्रशिक्षित होगा, किसान नई नई तकनीकों को अपनाएगा, किसानों को सही व्यवस्था में सारी चीज़ प्रोवाइड होगी, खाद बीज दवा की उसकी उपलब्धता अच्छी होगी, गवर्नमेंट की तरफ से उसको लोन प्रोवाइड होगा, सब्सिडी प्रोवाइड होगी, तमाम प्रकार की जो सरकारी सुविधाएं हैं अगर किसान को उचित ढंग से प्राप्त होंगी तो किसान समृद्ध होगा, ठीक है। किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो किसान अच्छे से खेती कर सकेगा और अच्छे ढंग से जब किसान खेती करेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, मजबूत होगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। दशकों से कृषि में भारत में सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो पहले से ही फैक्ट है कि जो भी सोशल यानी सामाजिक और आर्थिक जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसको बढ़ाने में एग्रीकल्चर का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल जो है वो रहा है। इसके बाद भारत दुनिया में कृषि पर दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। यहाँ भारत में लगभग
50% लोग खेती से अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे एक फैक्ट की कि भारत जो है वो वर्ल्ड लेवल पर जब बात किया जाए तो कृषि में जो है वो भारत का योगदान का दूसरा जो है वो योगदान है। ठीक है, अगर विश्व लेवल पे बात करें तो भारत की जो कृषि है उसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। लगभग 25% जो है वो टोटल ऑल वर्ल्ड की एग्रीकल्चर का इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो हेल्प जो है वो प्रोवाइड करता है। और भारत में 263 मिलियन से अधिक किसान खेत मजदूर कृषि में कार्य में लगे हैं। यहाँ देश का सबसे बड़ा निजी उद्यम भी स्थापित होता है। 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया भर में कृषि निर्यात में 8वें स्थान पे है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 2017 के आंकड़ों अनुसार जो हम निर्यात करते हैं, कृषि निर्यात करते हैं, उसमें किस स्थान पे हैं? 8वें स्थान पे हैं। भारत दाल और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, अगर दाल और कपास की बात की जाए, ठीक है, पल्सेस प्रोडक्शन में हम सबसे अग्रणी हैं, कॉटन के प्रोडक्शन में हम सबसे अग्रणी हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि दाल और कपास के उत्पादन में भी हम काफ़ी पहला स्थान है हमारा, अग्रणी है। इसके बाद भारत विश्व में चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो भारत जब विश्व की बात करेंगे तो वर्ल्ड लेवल पे जो है वो चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली इसमें किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पे जो है वो है। और भारत जो है वो फल और सब्जी उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, हमारे यहाँ जो है कई सारे फल का उत्पादन, कई सारे फलों की खेती की जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण अच्छा योगदान। आम के उत्पादन में हम प्रथम स्थान पे हैं, कई सारे फलों में हम प्रथम स्थान पे हैं। लेकिन जब वर्ल्ड लेवल पे बात की जाएगी, टोटल फ्रूट प्रोडक्शन की बात की जाएगी, तो हमारी जो पोजीशन है वो सेकंड पोजीशन है। तो भारत फल एवं सब्जी के उत्पादन में द्वितीय स्थान पे है। ये एक महत्वपूर्ण टर्म है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बात करेंगे। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य की बात करें तो उसमें पहले स्थान पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यानी भारत में अगर हम बात करेंगे तो भारत में जो है वो सबसे ज़्यादा जो जहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है वो कौन सा राज्य है? वो है उत्तर प्रदेश। और इसमें बात करेंगे भारत का कुल राज्य का लगभग 32.42%, ठीक है, 32.42% गेहूं का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। यानी 32.42% जो टोटल गेहूं का प्रोडक्शन है वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और इसमें भारत का सबसे बड़ा जो है वो गेहूं उत्पादक राज्य, दूसरा जो सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। यहाँ गेहूं की जो है पैदावार 16% है। ठीक है ना, तो टोटल जो सारे स्टेट्स को लेकर के 16% जो प्रोडक्शन करता है वो मध्य प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश का गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान है और उत्तर प्रदेश का गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है। लेकिन जो क्वालिटी की दृष्टिकोण से देखें तो अगर गेहूं की वीट की क्वालिटी के दृष्टिकोण से देखें तो मध्य प्रदेश का गेहूं जो है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। गेहूं की गुणवत्ता को देखते हुए यहाँ के गेहूं में बने आटे की मांग अच्छी रहती है। यानी यहाँ का जो गेहूं होता है वो खाने की दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा होता है, तो यहाँ के आटे की डिमांड जो है वो काफ़ी बनी रहती है। वहाँ के गेहूँ, मध्य प्रदेश का जो गेहूँ होता है वो खाने के दृष्टिकोण से, क्वालिटी के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ फैक्ट की बात करूँगा मैं कि वित्त वर्ष 2024 में भारत में जीवीए, ठीक है, जीवीए का मतलब क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? सकल मूल्य संवर्धन। यानी जीवीए में कृषि क्षेत्र का 18% हिस्सा होने का अनुमान है। ठीक है, तो वर्ष 2024 में जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, सकल मूल्य संवर्धन है, उसका जो है योगदान कितना है? उसका लगभग 18% हिस्सा जो है वो माना गया है। और वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन 329.7 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.1 मिलियन टन अधिक है। ठीक है ना, तो टोटल खाद्यान्न जो हमारा उत्पादन है वो निरंतर प्रतिवर्ष जो है वो बढ़ रहा है। 2023 में इसमें जो नया डाटा आया है उसके अंदर 14.1
जो है वो मिलियन हम इंक्रीज़ किए हैं, ठीक है, यानी 14.1 मिलियन टन जो है वो हमारा उत्पादन जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़ा है, ठीक है। तो खाद्यान्न उत्पादन में हमारा इंक्रीमेंट अच्छा हो रहा है। भारत दुनिया भर में दूध, दालों, मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि भारत जो है दूध, दाल और मसालों में भी सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो विश्व लेवल पे कौन बन गया है, भारत बन गया है। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अच्छी तरह से आप जान सकते हैं। इसके बाद वित्त वर्ष 2023 में बागवानी उत्पादन 355.25 मिलियन टन था, जो अब का सबसे अधिक है, ठीक है। तो बागवानी, जो भी हमारी बागवानी वाली फसलें हैं, चाहे वो फल हों, सब्जियां हों या फूल हों, ठीक है, तो या फिर प्रोसेस्ड उत्पाद हों, उसमें हम निरंतर जो है वो वृद्धि करते हुए चले आ रहे हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छी हमारी बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023 में कृषि से जुड़ा निर्यात भारत में 4.2 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष में कुल निर्यात से अधिक माना जाता है। तो ये भी एक फैक्ट है। साल 2023 में भारत में कॉफ़ी का निर्यात 1146.2 मिलियन टन का था और पिछले साल मुकाबले में इसमें 12.3% की जो है वो बढ़त हुई है। तो कॉफ़ी का उत्पादन करने में भी हम काफ़ी अग्रणी हैं। तो इसका निर्यात हम अन्य देशों में करते हैं, इसके निर्यात में भी निरंतर प्रति वर्ष जो है वो हमारी वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट था। और साल 2023-24 में दौरान भारत में 446.84 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रसंस्कृत सब्जियों का उत्पादन किया गया था और 23-24 में दौरान भारत का कुल समुद्री उत्पाद का लगभग 4.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बासमती और गैस बासमती चावल का निर्यात 586 बिलियन अमेरिकी डॉलर, मसालों का निर्यात 224 मिलियन अमेरिकी डॉलर और चीनी का निर्यात 1.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर रहा है। तो कई सारे उत्पाद का जो है वो ये निरंतर जो है हम निर्यात कर रहे हैं, चाहे जो भी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस की जा रही हैं, ठीक है, फल, सब्जियाँ, ठीक है, कपास, कॉफ़ी, तो कई सारी फसलों का हम निरंतर निर्यात कर रहे हैं, जिससे हमको राष्ट्रीय आय में हमारे वृद्धि हो रही है, विदेशी मुद्रा हमारे देश को प्राप्त हो रही है और हमारी अर्थव्यवस्था को निरंतर मजबूती मिल रही है। इसी के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसमें हम ऑल वर्ल्ड लेवल पे जब बात करेंगे तो ऑल वर्ल्ड लेवल किस स्थान पे है, तो हम जैसे बात करेंगे फसल उत्पादन में, तो फसल उत्पादन में जो है भारत का कुल अनाज जो है वो जिसका कुल अनाज जो है वो कुल अनाज के उत्पादन में हम क्या है, तीसरे स्थान पे हैं। पहले स्थान पे चाइना और यूएसए है, ठीक है। और गेहूं के उत्पादन में हमारा क्या स्थान है, दूसरा स्थान है, चीन का प्रथम स्थान है। चावल के उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है, चीन का क्या है, प्रथम स्थान है। दलहन के उत्पादन में हम पहले स्थान पे हैं, ठीक है। आलू पल्सेस का, ठीक है, जितनी भी पल्सेस क्रॉप है उसमें हम प्रथम स्थान पे हैं और चाइना जो कनाडा और चाइना जो है प्रथम और दूसरे स्थान पे है। तिलहन उत्पादन में मूंगफली में हम दूसरे स्थान पे हैं, चाइना प्रथम स्थान पे है। और रेपसीड में हमारा चौथा स्थान है, उत्पादन में कनाडा का प्रथम स्थान है। वाणिज्यिक फसलें यानी जो भी कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ठीक है, वाणिज्यिक फसलें क्या होती हैं, ऐसी फसलें जिनको तुरंत बेचने पे हमें मुद्रा प्राप्त हो जाती है, उसे हम वाणिज्यिक फसलें या कॉमर्शियल क्रॉप के नाम से जानते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल क्रॉप कौन कौन सी हैं, जैसे तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, ठीक है। तो गन्ना में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, ब्राज़ील का प्रथम स्थान है। चाय में हमारा कौन सा, चाय के उत्पादन में दूसरा स्थान है, चीन का प्रथम स्थान है। कॉफ़ी के उत्पादन में हमारा 9वां स्थान है, ब्राज़ील का प्रथम स्थान है। जूट के उत्पादन में दूसरा स्थान है और बांग्लादेश का प्रथम स्थान है। तंबाकू के उत्पादन में जो है वो दूसरा स्थान है, चीन का क्या है, प्रथम स्थान है। तो ये सारी फसलों में हमारा जो है वो ये स्थान था। इसके बाद फल और सब्जियों उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है, चीन का प्रथम स्थान है। फल के उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है और चीन का प्रथम स्थान है। आलू के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और चीन का क्या है, प्रथम स्थान है। प्याज के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और चीन का क्या है, दूसरा स्थान है, ठीक है।
इसके बाद पशु उत्पाद, ठीक है। तो डेयरी प्रोडक्ट जो भी हैं, डेयरी प्रोडक्ट में जैसे आपके जो कुल दूध का उत्पादन जो है हमारा पहला स्थान है, ठीक है। भारत का जो है कुल दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है और अन्य देश जो है वो दूसरे स्थान पे हैं। कुल अंडे उत्पादन में हम दूसरे स्थान पे हैं, चीन जो है वो प्रथम स्थान पे है। कुल मांस उत्पादन में हमारा 5वां स्थान है भारत का और चीन का जो है वो प्रथम स्थान है, ठीक है। तो ये कई महत्वपूर्ण फैक्ट थे एग्रीकल्चर के कि हमारे यहाँ किन फसलों के उत्पादन में हम प्रथम स्थान पे हैं और किन फसलों के उत्पादन में हम द्वितीय स्थान पे हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मैंने आपको जो है वो बताया। तो इसी सीरीज़ में मैं प्रतिदिन जो है आपको एक नए टॉपिक के साथ आपको उपस्थित रहूँगा और ये नए टॉपिक आपके कहीं ना कहीं आपके हर एक कंपटीशंस में एकेडमिक में आपसे इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से जो है वो इसको आप पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको जो है वो लाइक शेयर आप करते रहिए। तो यही सब प्रेम मुझे मोटिवेट करता है कि मैंने नए टॉपिक को आपके सामने जो है वो लेकर के आऊँ। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।